तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शुभम सर और आपको प्रोविडेंस कोचिंग देहरादून में हार्दिक स्वागत है। तो आप देख रहे हैं उत्तराखंड जीएस इन इंग्लिश। आज हमारा सेकंड लेक्चर है और इससे पहले हम पहला लेक्चर कर चुके हैं। तो अगर आप बिल्कुल नए हैं चैनल पे तो पहला लेक्चर प्लेलिस्ट में जाके देखिए, और अगर आप इसे एप्लीकेशन में देखना चाहते हैं तो प्रोविडेंस कोचिंग की एप्लीकेशन को आप गूगल प्ले स्टोर से क्या कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, या आप दिए गए नंबर पर आप मुझे कॉल कर सकते हैं और उत्तराखंड जीएस इन इंग्लिश की अधिक जानकारी हमसे ले सकते हैं। So if you are preparing for UKPSC examination, UKTPS examination, PCS, RO, ARO, NOVA, PCS, तो वहां पर आप जानते हैं कि उत्तराखंड जीएस जो है बड़ा इंपॉर्टेंट होल्ड रखता है। और इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के पास सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है कि वो होते हैं बेसिकली दे लैक ऑफ स्टडी मटेरियल इन इंग्लिश मीडियम। तो यहाँ पर मैं आपको वीडियोस प्रोवाइड कर रहा हूँ जिसके माध्यम से आपको क्या मिल सकता है, अच्छा कंटेंट। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, लास्ट तक जरूर देखिएगा। और हम जो क्लास डिस्कस कर रहे हैं, बेसिकली फर्स्ट क्लास में हम लोगों ने क्या डिस्कस करा था, सो वी आर डिस्कसिंग द प्री हिस्टोरिक एज ऑफ उत्तराखंड। तो हम लोगों ने क्या डिस्कस करा है, वी हैव डिस्कस द प्री हिस्टोरिक एज ऑफ उत्तराखंड। तो अगर हम प्री हिस्टोरिक एज ऑफ उत्तराखंड की बात करें, सो इसके ऊपर हमारा पहला वीडियो बन चुका है, फर्स्ट टॉपिक हमारा बन चुका है। तो प्री हिस्टोरिक एज ऑफ उत्तराखंड कुछ एविडेंसेस के ऊपर हम लोगों ने बात करी कि व्हाट आर द एविडेंसेस ऑफ प्री हिस्टोरिक एज ऑफ उत्तराखंड। तो उस पर हम लोगों ने काफी चर्चा करी और हम लोगों ने लास्ट क्लास में उसको बताया। लेकिन आज एक इंपॉर्टेंट सेगमेंट हम आपके सामने लेकर आ रखे हैं, और वो सेगमेंट जो है वो है असल में केव्स प्लस रॉक पेंटिंग। अच्छा, अब आप क्यों कह रहे हैं कि ये इंपॉर्टेंट है? तो अगर आपसे किसी ने पूछ लिया कि विच केव ऑफ उत्तराखंड रिसेंबल्स केव ऑफ भीमबेटका ऑफ मध्य प्रदेश, तो सिंपल सी बात है कि भाई कौन सी केव उत्तराखंड की ऐसी है जो भीमबेटका की मध्य प्रदेश की जो केव है उससे रिसेंबलेंस रखती है, तो वो आपकी कौन सी है, लाखू केव। विच केव इज नोन एज द ब्लड रेड केव ऑफ उत्तराखंड। तो भाई ब्लड रेड कौन सी है? तो इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। तो कहाँ पर कौन से कलर का यूज किया गया है, रॉक पेंटिंग असल में क्या बताती है, उसकी थीम क्या है, कहाँ पर योगा मिलता है, कहाँ पर डांस मिलता है, कहाँ पर हमें ग्रुप डांस मिलता है, कहाँ पर हमें व्हाइट कलर के कलर्स मिलते हैं। इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं प्री एग्जामिनेशन में बहुत पूछे जाते हैं। अगर आप पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, लोअर पीसीएस की, इवन यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द यूके एग्जामिनेशंस, तो वहां पर जो है बहुत ही बेसिक से लेकर एडवांस लेवल का क्वेश्चन आता है, तो इसको याद रखिएगा। तो बेसिकली टुडे आवर मेजर टॉपिक इज केव्स एंड द रॉक पेंटिंग। तो हम केव्स और रॉक पेंटिंग की बात कर लेते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कुछ हमें एविडेंसेस मिलते हैं कि भाई उत्तराखंड में कुछ एविडेंसेस मिलते हैं कि वी हैव सम प्री हिस्टोरिक रॉक पेंटिंग। हमारे पास क्या है, PH रॉक पेंटिंग, यानी प्री हिस्टोरिक रॉक पेंटिंग के हमारे पास क्या मिलते हैं, कुछ उदाहरण मिलते हैं, कुछ एग्जाम्पल मिलते हैं। अगर हम उन एग्जाम्पल की बात करें कि प्री हिस्टोरिक रॉक पेंटिंग हमारे पास कौन कौन सी है, तो प्री हिस्टोरिक रॉक पेंटिंग में हमारे पास अगर अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट में जाए अगर हम, तो अल्मोड़ा में हमारे पास एक जगह है काला माटी, एक जगह कौन सी है, काला माटी, और दूसरी जगह कौन सी, मल्ली नौला पीनी, ठीक है। तो मल्ली नौला पीनी या मल्ली नौला पीना, ठीक है, ठीक है, या आप इसे कह सकते हैं मल्ला पेनाली, ठीक है। तो ये लोकल नाम है, एग्जैक्टली आप इसे क्या बोलेंगे, ठीक है, पेनाली कह लीजिए, ये भी आप हिंदी में इसको बोल सकते हैं। ये हमें कहाँ से मिली है, ये हमें अल्मोड़ा से मिली है। इसी प्रकार से नैनीताल से हमें एक साइट मिली है जिसका नाम है खुटानी नाला। इसका नाम क्या है, खुटानी नाला। तो यहाँ से हमें प्री हिस्टोरिक रॉक पेंटिंग मिली। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये रॉक पेंटिंग केवल हमें यहीं से मिली है। इसके अलावा अगर हम देखें तो हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट केव्स हैं, और उन इंपॉर्टेंट केव्स से भी हमें क्या मिली है, रॉक पेंटिंग मिली है। तो अगर हम इंपॉर्टेंट केव्स ऑफ उत्तराखंड की बात करें कि हमारे पास उत्तराखंड में इंपॉर्टेंट केव कौन कौन सी है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी, सबसे पहले हम बात करेंगे आपके किसके, लाखो उडियार की, यानी कि हम बात करेंगे आपके केव्स ऑफ अल्मोड़ा। तो अगर हम सबसे पहला डिस्ट्रिक्ट ले लें अल्मोड़ा में, तो हमें अल्मोड़ा में कुछ केव्स नजर आती है। अगर हम पहला डिस्ट्रिक्ट क्या ले लें, अल्मोड़ा ले लें, तो अल्मोड़ा में हमें कुछ केव्स नजर आती है, ठीक है। जैसे सबसे पहली केव हमें जो देखने को मिलती है वो है आपकी कौन सी, वो है आपकी लाखो केव, ठीक है। सबसे पहले हम देखते हैं लाखो केव, इसको हिंदी में लाखो उडियार भी कहते हैं। तो लाखो केव की अगर हम बात करें तो लाखो केव जो है ये इंपॉर्टेंट क्यों है, बिकॉज इट इज ऑल्सो नोन एज, हम क्या कह सकते हैं, नोन एज भीमबेटका ऑफ उत्तराखंड। अब आप बोलेंगे सर ये भीमबेटका क्या जगह है, तो भीमबेटका जो है बहुत इंपॉर्टेंट केव है और इंडिया के प्री हिस्टोरिक
एरा को बताती है। वहां से हमें रॉक पेंटिंग्स मिली है, मेसोलिथिक इंस्ट्रूमेंट्स या टूल्स मिले हैं। उसी प्रकार से जो भीमबेटका जो है वो अपने रॉक पेंटिंग्स के लिए वर्ल्ड फेमस है, एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। तो उसी तरीके से जो है आपकी जो लाखू गुफा है ये रिसेम्बलेंस करती है किससे, भीमबेटका से, इसीलिए इसको क्या बोला गया है, भीमबेटका ऑफ उत्तराखंड इसको बोला गया है, लाखू केव को। ठीक है, दूसरी बात अगर हम देखें तो इसकी डिस्कवरी के ऊपर हम बात कर सकते हैं। अगर हम इसकी डिस्कवरी के ऊपर बात करें तो इट इज बेसिकली डिस्कवर्ड बाय एमपी जोशी। इसको किसने डिस्कवर करा था, एमपी जोशी ने करा था इन 1968 में इसको डिस्कवर करा था। अगर हम इसके प्लेस की बात करें या लोकेशन की बात करें कि इसके एग्जैक्ट लोकेशन कहाँ पर है, तो इसकी है नियर सुयाल रिवर बैंक, नियर सुयाल रिवर बैंक। ठीक है, दल बैंड बारेछीना अल्मोड़ा। ठीक है, तो ये इसकी लोकेशन है। ठीक है, और अगर हम देखें कि इस केव की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है तो वो भी हमें समझना पड़ेगा। कैरेक्टरिस्टिक्स में हम पहली बात कर सकते हैं कि इसकी शेप, हम इसकी शेप की बात कर सकते हैं। शेप की अगर हम बात करें तो शेप अगर हमें देखने को मिले तो ये कैसी है, ये कैक्टस शेप्ड है, ये कैक्टस शेप्ड है। आप इसे एक तरीके से बोल सकते हैं, कैक्टस शेप को कैसे बोल सकते हैं, नागफनी शेप। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, इसको आप नागफनी शेप भी बोल सकते हैं कि अगर हम इसकी शेप देखें तो कैसी शेप है ये, नागफनी। और जिस तरीके से नाग होता है ना, ये नाग, ये सांप जैसे होता है, नागफनी का पौधा का आपने देखा होगा, तो ये केव कुछ इस प्रकार की नागफनी शेप्ड हमें ये देखने को मिलती है। ठीक है, क्लियर है, ये कैक्टस शेप्ड भी आप इसे क्या बोल सकते हो, कह सकते हैं, इसकी शेप बड़ी इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात अगर हम देखें तो दूसरी बात इसमें हम देख सकते हैं कि इसमें हमें रॉक पेंटिंग मिलती है। इसमें हमें क्या मिलती है, रॉक पेंटिंग मिलती है। रॉक पेंटिंग से हम पहले हम कर सकते हैं, इट इज टू चैम्बर्ड केव, इट इज टू चैम्बर्ड केव। तो इस केव के अंदर हमें दो चैम्बर मिलते हैं, इट इज टू चैम्बर्ड केव। ठीक है, इस केव के अंदर में दो चैम्बर मिलते हैं, इसलिए हम इसको टू चैम्बर्ड केव भी बोलते हैं। ठीक है, तो अगर हम देखें इसमें एक पॉइंट हमें क्या मिलता है, वो है रॉक पेंटिंग का। रॉक पेंटिंग के ऊपर हमें जिक्र करना बहुत जरूरी है, क्योंकि रॉक पेंटिंग जो है कि डिपिक्ट करती है किसको, ये डिपिक्ट करती है आपके ह्यूमन और एनिमल को, ये डिपिक्ट करती है आपके ह्यूमन और एनिमल को। ठीक है, कि इसमें हमें क्या मिला है, ह्यूमन और एनिमल का क्या मिला है, चित्र मिला है। और अगर इसमें हम रॉक पेंटिंग के कलर की बात करें, इसमें कैसा कलर मिलता है, तो कलर हमें इसमें मिलता है रेड कलर। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि इस रॉक पेंटिंग की क्या है, थीम है, इस रॉक पेंटिंग की क्या है, थीम है, और वो थीम कैसी है, ग्रुप डांस। तो भाई सिंपल सी बात है कि यहाँ पर हमें एक ऐसा चित्र मिला है जिसमें कि सामूहिक नृत्य या ग्रुप डांस किया जा रहा है। ठीक है, और ये रॉक पेंटिंग ग्रुप डांस को बताती है कि स्वाभाविक यहाँ पर जब लोग रहते थे उस जमाने में, प्री हिस्टोरिक टाइम में, तो वो शाम को रात को जो भी है वो डांस करते थे, इस प्रकार से अपना दिनचर्या को या ये मेंटेन करते थे। तो ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो यहाँ पर हम लोगों ने इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर ली, डिस्कवरी की बात कर ली, हमने इसको देखा कि एग्जैक्टली इसकी लोकेशन क्या है, तो ये पॉइंट आप याद रखिएगा ना। मूव ऑन टू सेकंड केव। तो सेकंड केव ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, और सेकंड केव जो है वो है आपकी लोएथाप। तो अगर हम लोएथाप की बात करें तो ये एक शब्द बना है लोए से। लोए का मतलब क्या होता है, खून या ब्लड। आप इसे खून बोल सकते हो या इसे क्या बोल सकते हो, ब्लड बोल सकते हो। ठीक है, अब आप बोलेंगे सर इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि इसका मतलब ये हुआ कि इसकी खासियत क्या है कि इट सिग्निफाइज रेड ब्लड कलर पेंटिंग। तो ये आ सकता है आपसे कि उत्तराखंड के किस केव में हमें रेड ब्लड कलर की पेंटिंग मिली है, तो कहां से मिली है, हमें लोएथाप से मिली है। ठीक है, इतना क्लियर है। और यहाँ पर हमें क्या मिले हैं, 3 रॉक शेल्टर हमें मिले, हमें यहाँ पर 3 रॉक शेल्टर भी हमें यहाँ पर मिले हैं। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, चैम्बर नहीं कह सकते हैं। यहाँ पर हमें क्या मिले, 3 रॉक शेल्टर हमें मिले हुए। ठीक है, अच्छा अगर हम यहाँ पर देखें, तो यहाँ पर हमें जो पेंटिंग मिली है, ये पेंटिंग डिपेक्ट क्या करती है। अगर हम यहाँ पर रॉक पेंटिंग की बात करें तो रॉक पेंटिंग हमें यहाँ पर मिली है, और ये डिपिक्ट क्या करती है, ये डिपिक्ट करती है ह्यूमन और एनिमल को। ये डिपिक्ट करती है किसको,
ह्यूमन और एनिमल को डिपिक्ट करती है। और इसमें अगर हम देखें तो बेसिकली ह्यूमंस आर इंगेज्ड इन, इसमें दिखता हमें क्या है कि ह्यूमंस आर engaged in humans are engaged in hunting of humans are engaged in hunting of animals and क्या होता है, humans are performing group dance while holding hand, ग्रुप डांस वाइल होल्डिंग हैंड। ठीक है, यानी हाथों में हाथ रख के क्या कर रहे हैं, ग्रुप डांस कर रहे हैं वाइल होल्डिंग हैंड। तो ये हमें मिलता है यहाँ से। तो बेसिकली अगर हम देखें तो लोएथाप का जो पॉइंट है वो क्या पॉइंट है, वो पॉइंट ये है कि यहाँ पर ब्लड रेड कलर की पेंटिंग मिलती है और दिस पेंटिंग बेसिकली डिपिक्ट द हंटिंग ऑफ एनिमल्स। ठीक है, और ह्यूमन का एक ग्रुप डांस मिलता है जहां पर हाथ पकड़ के क्या कर रहे हैं, नाच रहे हैं। तो लोएथाप के ऊपर भी आपके सामने क्या बन सकता है, एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम अल्मोड़ा में देखें तो हमारे पास और भी इंपॉर्टेंट हमारे पास यहाँ पर मिलती है। ठीक है, अल्मोड़ा में अगर हम देखें तो एक रॉक है जिसका नाम हमें, एक केव है जिसका नाम है फल सीमा। क्या नाम है, फल सीमा। तो अगर हम एग्जैक्टली फल सीमा की बात करें तो फल सीमा हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमने हर चीज की ट्रिक बना रखी है। फल मतलब किससे मिलता है, योगा से फल मिलता है। ठीक है, ये मेरा अपना है, ये मेरे क्या है, अपना है। ठीक है, लेकिन इसकी खास बात क्या है, इसकी खास बात ये है कि 2 मेजर रॉक्स आर फाउंड। तो 2 बड़े पत्थर मिले, तो इसमें कौन सी बड़ी बात होगी, पत्थर तो पत्थर मिलेंगे, के पत्थर की है। लेकिन these 2 major rocks are found, these 2 major rocks are basically क्या कर रहे हैं, featuring cup marks। these two major rocks are featuring cup marks। see, cup marks is a Mesolithic era, हम कह सकते हैं स्कल्पचर कह लीजिए। और कप मार्क्स असल में होते क्या है कि इंसान ने क्या करा था कि पत्थर चट्टानों को इस तरीके से काटा कि उसमें छोटे छोटे जो थे वो खड्डे बन गए, इसको बोला गया कप मार्क्स। और दीज कप मार्क्स आर बेसिकली लोकेटेड इन सेवरल प्लेस ऑफ उत्तराखंड इंक्लूडिंग अल्मोड़ा, नैनीताल, टिहरी, चमोली, इवन पौड़ी गढ़वाल। So basically these cup marks are the property or characteristics of prehistoric age of Uttarakhand। ठीक है, so we will got separate video in upcoming class in cup marks and what are the cup marks and how they look like, I will definitely share with you। लेकिन याद रखिएगा कि we have a cave and this cave is basically known for the cup marks। तो इस तरह का क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि which cave of Uttarakhand known for cup marks, तो भी आंसर क्या बन जाएगा, फल सीमा आ जाएगा। तो वी हैव ऑल्सो रॉक पेंटिंग, यहाँ पर हमारे पास क्या मिलती है, वी हैव ऑल्सो रॉक पेंटिंग। और यहाँ पर अगर हम रॉक पेंटिंग की बात करें तो रॉक पेंटिंग में हमें ह्यूमंस नजर आते हैं, डिपिक्ट ह्यूमंस, इट डिपिक्ट्स ह्यूमंस। और ह्यूमंस की यहाँ पर अगर हम देखें ये क्या कर रहे हैं, दे आर परफॉर्मिंग डांस एंड योगा। ह्यूमंस आर परफॉर्मिंग योगा एंड डांस। ये भी एग्जाम में आ रखा है, योगा एंड डांस। डांस तो है ही, but if yoga is also there then it become an important question। ठीक है, तो ये क्या यहाँ पर देखने को मिलता है कि it performs yoga and dance, यहाँ पर हमें रॉक पेंटिंग मिलती है। तो इस तरह का क्वेश्चन भी आपके पास एग्जाम में पूछी जा सकती है। फाइन, नाउ हमारे पास फल सीमा भी हो चुका है हमारे पास। नेक्स्ट हम कर सकते हैं फड़का नौली। ठीक है, आई थिंक चौथा है शायद, ध्यान नहीं आ रहा जो भी होगा। फड़का नौली, फड़का नौली की बात कर लें तो बेसिकली डिस्कवर्ड बाय यशोधर मठपाल इन 1985। 1985 में यशोधर मठपाल के द्वारा इसको खोजा गया फड़का नौली को। यहां से कुछ खास बात तो हमें देखने को नहीं मिली है, लेकिन अगर हम देखें तो 3 रॉक शेल्टर्स वर
डिस्कवर्ड। तो यहाँ पर आप कुछ नहीं करना, आपको बस लिख देगा कि 3 रॉक शेल्टर वॉज डिस्कवर्ड। तो यहाँ पर हम देखें तो 3 रॉक शेल्टर जो थे वो यहाँ पर डिस्कवर किए गए थे, ठीक है, फड़कन वाली में। ठीक है, चलिए अब मूव ऑन टू नेक्स्ट केव एंड फड़कन वाली हो गया हमारा। अच्छा, पेट शाल के बारे में हम कर सकते हैं, ठीक है, ठीक है, पेट शाल, पेट शाल, ठीक है, ये भी डिस्कवर्ड बाय यशोधर मठपाल, डिस्कवर्ड बाय यशोधर मठपाल, यशोधर मठपाल इन 1989, ठीक है। अच्छा, ठीक है, इसमें इसमें हमें क्या मिलती है, रॉक पेंटिंग मिलती है। और रॉक पेंटिंग जो मिलती है वो मिलती कैसे है हमें, वो मिलती है हमें रेडिश ब्राउन इन कलर, रेडिश ब्राउन कलर, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं कत्थई रंग। क्या बोलते हैं उसे, कत्थई रंग बोलते हैं, कत्थई रंग। एग्जाम में आते हैं कत्थई रंग की आकृतियां जो है वो कहाँ मिली है, तो कत्थई रंग की आकृतियां हमें कहाँ मिली है, पेट शाल में मिली है। कहाँ मिली है, पेट शाल में मिली, ठीक है। तो ये थे अल्मोड़ा के इंपॉर्टेंट केव्स, लेकिन एक सेगमेंट और आ सकता है, और वो सेगमेंट क्या आ सकता है, वो आ सकता है प्री हिस्टोरिक ब्यूरियल साइट्स ऑफ अल्मोड़ा। तो हम ये भी देख सकते हैं कि वी हैव सम प्री हिस्टोरिक ब्यूरियल साइट्स, प्री हिस्टोरिक ब्यूरियल साइट्स ऑफ उत्तराखंड, साइट्स ऑफ अल्मोड़ा, साइट्स ऑफ अल्मोड़ा। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि सर इज इट इम्पोर्टेंट, बिल्कुल इम्पोर्टेंट है। इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर उत्तराखंड पीसीएस एग्जामिनेशन and if examiner asks you just show some light on history, prehistoric age of Uttarakhand, then you will have to write about all your rock paintings, cave, and whatever you found all over in Uttarakhand, and even you have to write about the burial practices during prehistoric age of Uttarakhand. तो ये भी क्वेश्चन एग्जाम में बन सकता है, तो आप इसे इग्नोर नहीं कर सकते, आप इसे इग्नोर नहीं कर सकते। तो हमें यहाँ पर नौला जिनाल एक विलेज मिलता है अल्मोड़ा में, एक विलेज हमें कौन सा मिलता है यहाँ पर, अगर हम देखें तो यहाँ पर हमें एक विलेज मिलता है नौला जिनाल। कौन सा मिलता है हमें, नौला जिनाल विलेज, ठीक है। अब ये नौला जिनाल विलेज में जो है ये यशोधर मठपाल जो होते हैं डिस्कवर करते हैं ब्यूरल साइट, यशोधर मठपाल डिस्कवर द साइट। यशोधर मठपाल जो होते हैं ये नौला जिनाल विलेज में ब्यूरल साइट को क्या करते हैं, डिस्कवर करते हैं, ठीक है। इसके अलावा सनाना हो गया और बसेड़ी हो गया। इसके अलावा सनाना एक जगह है, सनाना और बसेड़ी, सनाना और बसेड़ी ये भी पूरी हिस्टोरिक ब्यूरल साइट, और सेम इसको भी यशोधर मठपाल डिस्कवर करते हैं कहाँ पर, अल्मोड़ा में। तो ये 3 साइट्स हम लोग कह सकते हैं कि भाई यहाँ पर हमें मिलता है। लेकिन इन 3 साइट की अगर हम कैरेक्टरिस्टिक्स देखें कि ये इतने इंपॉर्टेंट क्यों है, ये इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है, अगर हम इसके कैरेक्टरिस्टिक देखें या सिग्निफिकेंस अगर हम इसका देखें कि इसका सिग्निफिकेंस क्या है, तो अगर हम इसका सिग्निफिकेंस की बात करते हैं कि भाई एग्जैक्टली इसका सिग्निफिकेंस क्या है, तो हमें यहाँ पर देखने को मिलता है सिस्ट ब्यूरियल। हमें यहाँ पर क्या देखने को मिलता है, सिस्ट ब्यूरियल। व्हाट इज सिस्ट ब्यूरियल, सिस्ट ब्यूरियल क्या होता है, मान लो कि किसी इंसान को आपने दफना दिया, किसी इंसान को आपने दफना दिया, तो उसके दफनाने पे उसके सर के ऊपर आपके रखते एक बड़ा सा पत्थर रखते हो, इसी स्टोन को हम क्या बोलते हैं, इसी स्टोन को हम बोलते हैं सिस्ट, इसी को बोलते हैं सिस्ट ब्यूरियल। तो देयर आर नॉट सो मेनी साइट्स इन उत्तराखंड व्हिच हैव सिस्ट ब्यूरियल। तो बेसिकली यहाँ पर हमें मिलता है, तो आपसे पूछा जा सकता है कि भाई सिस्ट ब्यूरियल असल में आपको कहाँ मिल रहा है। तो सिस्ट ब्यूरियल के संबंध में आपसे एग्जामिनर जो है प्रश्न पूछ सकता है कि भाई वो कहाँ मिलता है, सिस्ट ब्यूरियल आपको यहाँ पर मिल जाएगा। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी, ठीक है, आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट, केव्स ऑफ चमोली, ठीक है, केव्स ऑफ चमोली। अब चमोली की केव्स की बात कर लेते हैं, और चमोली की केव्स की बात की शुरुआत हम कहाँ से करेंगे, चमोली की केव्स की बात की शुरुआत हम करेंगे आपके ग्वारखा उडियार से, ग्वारखा उडियार या ग्वारखा केव, ठीक है।
अब ग्वारखा मतलब होता है गोरखा, ग्वारखा का हिंदी में अर्थ होता है गोरखा, ठीक है। तो भाई सिंपल सी बात है कि दिस केव इज बेसिकली डिस्कवर्ड बाय सम गोरखा आर्मी पर्सनल्स, so they hide out here or whatever they did here, तो उसके नाम पे क्या पड़ गया, गोरखा उड़ियार पड़ गया, ठीक है। तो अगर हम देखें, there was a person who is known as राकेश भट्ट, so राकेश भट्ट was the person behind राकेश भट्ट basically brings attention of archaeologist towards गोरखा उड़ियार, towards ग्वारखा के। सो राकेश भट्ट वो इंसान थे जिन्होंने चमोली में जो ग्वारखा उड़ियार है उसके आर्कियोलॉजिस्ट के सामने इसको रखा था, ठीक है। अगर हम इसकी बात करें कि ये हमें प्लेस क्या नजर आता है, ये प्लेस कौन सा है, तो प्लेस अगर आप देखेंगे तो प्लेस है आपका डुंगरी विलेज, नियर रिवर बैंक ऑफ अलकनंदा। तो अलकनंदा नदी के किनारे पर डुंगरी गांव में हमें ये चीज मिला है, ठीक है। अब यहां पर इसकी बेसिकली कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर बात हम कर सकते हैं, इसके ऊपर हम क्या कर सकते हैं, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर लेते हैं, सिग्निफिकेंस क्या है इसका, तो वो हम बात कर सकते हैं। और ग्वारखा उड़ियार इसलिए इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर रॉक पेंटिंग्स हमें मिली, यहाँ पर क्या मिली है, रॉक पेंटिंग्स। अब आप बोलेंगे सर रॉक पेंटिंग तो हर जगह मिल रही है, ग्वारखा की क्या खास बात है, तो 41 कलरफुल पेंटिंग्स वर डिपिक्टेड, 41 कलरफुल पेंटिंग्स वर डिपिक्टेड, none other than this site, no site basically holds such kind of colorful paintings। ये कैसी पेंटिंग्स है भाई, 41 कलरफुल पेंटिंग्स हमें मिलती है। और ये पेंटिंग्स किसकी है, अगर हम देखें पेंटिंग्स किसकी है, ये पेंटिंग्स देखें तो किसकी है, ठीक है, पेंटिंग्स में देखें तो किसकी है, तो पेंटिंग्स अगर आप देखेंगे तो ह्यूमंस की है, यहाँ पर ह्यूमन की पेंटिंग मिली है, यहाँ पर शीप की पेंटिंग मिली है, बारहसिंगा भी मिला है, ठीक है। ह्यूमन स्वाम्प डियर कह लीजिए या बारहसिंगा आपसे कह लीजिए, दोनों लिख लेता हूँ मैं, बारहसिंगा कह लीजिए, या इसको आप क्या बोल सकते हैं, स्वाम्प डियर जो है वो भी हमें यहाँ से मिला है, ठीक है। तो इस पेंटिंग में हमें ह्यूमन भी मिल रहे हैं, शिप भी मिल रही है, बारहसिंगा भी मिल रहे हैं। और ऐसा कहा जाता है कि 41 में से अगर हम देखें तो इसमें से अगर हम देखें तो 8 इसमें से अगर हम देखें 41 पेंटिंग्स में देखें तो 8 पेंटिंग्स बिलोंग्स टू एनिमल्स, 8 पेंटिंग्स आर ऑफ एनिमल्स, ठीक है। तो इसमें से देखें तो लगभग 41 में से 8 पेंटिंग ऐसी है जहां पर एनिमल्स हमें देखने को मिलते हैं, बाकी जगह पे इंसानी हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। अच्छा, अब आप देखें कि इस पेंटिंग की थीम क्या है, ये बड़ी इंटरेस्टिंग सी, ड्राइविंग अवे एनिमल्स, या आप कह सकते हो हिंदी में पशुओं को हाँका जाना, जैसे गांव में नहीं करते, गाय भैंस बकरियों को पीछे एक हाँकने वाला था उसको ले जाता है, तो यहाँ पर ड्राइविंग आप कह सकते हैं, ये हमें देखने को मिलता है, ठीक है, क्लियर है, चलिए, ठीक है। और यह हम कह सकते हैं ड्राइविंग अवे कह सकते हैं, या हम इसे बोल सकते हैं इन सर्कलिंग ऑफ एनिमल। और एक हमें यहाँ पर जो मिला है एक ट्राइडेंट शेप ह्यूमन फिगर हमें मिला है, ट्राइडेंट शेप ह्यूमन पिक्चर हमें यहाँ से मिली है, ठीक है, वो भी हमें यहाँ से मिला है। तो ट्राइडेंट शेप जो ह्यूमन पिक्चर है वो हमें क्या है, यहाँ से मिली है। तो बेसिकली अगर आपको याद रखना हो तो ग्वारखा
cave is basically known for the 41 colorful pictures. ठीक है, तो you have to also remember the theme of this picture, प्लस आपको ये याद रखना पड़ेगा कि ये क्यों इंपॉर्टेंट है. ठीक है, अगर हम दूसरी केव के ऊपर जाएं तो द्वारका के बाद हमारे पास अगली केव इंपॉर्टेंट जो हो सकती है. ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है. अच्छा, ये भी मुझे करना है. ठीक है, तो अगली केव हम कर सकते हैं मलारी केव. ठीक है, मुझे बताने के लिए धन्यवाद कि मुझे और क्या क्या करना है. ठीक है भाई, करवा रहा हूँ मलारी केव. ठीक है, मलारी केव भी चमोली में ही है, लेकिन मलारी इंपॉर्टेंट है. मलारी इंपॉर्टेंट है क्योंकि मलारी में अगर हम देखें तो यहाँ पर गढ़वाल यूनिवर्सिटी जो होती है ना, गढ़वाल यूनिवर्सिटी श्रीनगर में आप जानते हैं, गढ़वाल यूनिवर्सिटी कंडक्टेड द सर्वे, तो गढ़वाल यूनिवर्सिटी ने इस केव में एक सर्वे करवाया था. मेरे ख्याल से सर्वे जो था वो शायद 1983 में और 2001 में था. हाँ, जो सर्वे था वो लगभग 1983 में था और 2001 में गढ़वाल यूनिवर्सिटी ने यहाँ पर सर्वे करवाया था. अब जब सर्वे करवाया तो इनको क्या मिला? ठीक है, जब सर्वे करवाया तो क्या मिला? ठीक है, क्या मिला? तो पहली चीज हमें क्या मिली? एनिमल स्केलेटन. यहाँ पर एक एनिमल स्केलेटन मिला और ये एनिमल स्केलेटन किसका है? ये है जुबू का. जिसे आप हिमालयन ऑक्स भी कह सकते हैं, जुबू हिमालयन बैल उसे कह सकते हैं, या हिमालयन बोवाइन कह सकते हैं. ठीक है, जुबू क्या है? हिमालयन बोवाइन. ठीक है, या हिमालयन ऑक्स कह सकते हो, हिमालयन बैल कह सकते हो. तो यहाँ पर हमें एक एनिमल स्केलेटन मिला है जो किसका है? हिमालयन बोवाइन का है. और यहाँ पर हमें एक मिला है मेल स्केलेटन. यहाँ पर हमें क्या मिला है? मेल स्केलेटन हमें यहाँ पर मिला है, मेल स्केलेटन. लेकिन इस मेल स्केलेटन की खास बात क्या थी? ये थी इसके मुंह पे एक 5.2 किलोग्राम का, किलोग्राम की बात कर रहा हूँ, सोने का एक मुकुट नहीं कहेंगे हम, सोने का हम क्या बोलेंगे, फेस मास्क कहेंगे. ठीक है, तो ये जो मेल स्केलेटन है बेसिकली इट इज अकम्पेन्ड बाय 5.2 kg gold mask, accompanied by 5.2 kg gold mask. सोच सकते हो उस जमाने में 5 किलो का तो सोने का गोल्ड मास्क लेके घूम रहा था. ये इंसान क्या है भाई? है. तीसरी बात क्या है कि यहाँ से पोट्री डिस्कवर्ड हुई है. तीसरी बात क्या है? यहाँ से पोट्रीज. ठीक है, कई तरह की पोट्री जो है वो क्या हुई है? डिस्कवर हुई है यहाँ से. ठीक है, अच्छा, अब आप बोलेंगे सर पोट्री है तो क्या मतलब है पोट्री का? क्योंकि जो पोट्री डिस्कवर हुई है इट रिसेंबल्स द क्राफ्टमैनशिप ऑफ स्वात वैली पाकिस्तान. यानी कि यहां से जो पोट्री मिली है, यहां से जो हमें बर्तन मिले हैं, उन बर्तनों को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो उन बर्तनों की जो बनावट है या उसका तरीका जो है वो असल में पाकिस्तान के स्वात वैली से मिलता जुलता है. ठीक है, इतना क्लियर है ना? और जो पोट्री मिली है, ये पोट्री असल में ग्रे प्लस रेड कलर की है. ये पोट्री कैसे मिली? ये बर्तन कैसे मिले हमें? ये ग्रे रेड कलर की, और उसमें मोनाल बना हुआ है. उसमें क्या बना हुआ है? ठीक है, मोनाल बना है, फीचरिंग द पेंटिंग ऑफ मोनाल. क्या बना हुआ है? फीचरिंग द पेंटिंग ऑफ मोनाल. सोचिए कितनी अच्छी पोट्री बनी है ना, पेंटिंग ऑफ मोनाल. किस जमाने के लोग बने होंगे, किस जमाने में इन्होंने ये पेंटिंग बनाई जो आज तक क्या है? सुरक्षित है. ठीक है, ठीक है. बाद में अगर हम देखें तो हमें यहां पर कुछ ब्यूरल साइट मिली, यहां पर हमें कुछ ब्यूरल साइट मिली है. और ये ब्यूरल साइट जो है ये डिस्कवर करी है किसने? डिस्कवर्ड बाय शिव प्रसाद डबराल
शिव प्रसाद डबराल इन 1956। 1956 में शिव प्रसाद डबराल ने यहाँ पर ब्यूरल साइट्स को क्या किया था। ठीक है, ठीक है। पांचवा आयरन इम्प्लीमेंट, पांचवा आयरन इम्प्लीमेंट यानी लौह उपकरण। उत्तराखंड ओल्डेस्ट आयरन इम्प्लीमेंट, उत्तराखंड का सबसे ओल्डेस्ट आयरन इम्प्लीमेंट जो है वो असल में यहाँ से फाउंड हुआ है। यहाँ पर अभी यहाँ पर काम चल रहा है ना, कंस्ट्रक्शन का वर्क है। ठीक है, आप बैठो अनिशा, जरा देखते ना। हाँ जी, सो आयरन इम्प्लीमेंट जो है उत्तराखंड का ओल्डेस्ट आयरन इम्प्लीमेंट जो है वहां से हमें क्या मिला है, यहाँ से मिला है इसमें। ठीक है, क्लियर है। तो ये सारी चीजें हमें कहाँ से मिली है, ये सारी चीजें हमें मिली है आपके, ठीक है, मल्लारी विलेज से। तो मल्लारी विलेज से हम लोग ये चीजें कर सकते हैं। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट अनदर वन इज द किमनी विलेज, अनदर वन इज द किमनी विलेज, किमनी विलेज, अनदर वन इज किमनी विलेज। ठीक है, अगर हम किमनी विलेज की बात करें, अगर हम किमनी विलेज की बात करें तो बेसिकली इसकी लोकेशन कहां पर है, तो इसकी लोकेशन है आपकी थराली पिंडर रिवर। इसकी लोकेशन कहां पर है, थराली पिंडर रिवर, इसकी लोकेशन। ठीक है, और यहां पर क्या मिला है, यहां पर हम देखेंगे व्हाइट कलर्ड रॉक पेंटिंग एंड टूल्स वर डिस्कवर्ड, रॉक पेंटिंग एंड टूल्स वर डिस्कवर्ड। तो यहां से व्हाइट कलर्ड रॉक पेंटिंग हमें मिली है और टूल्स जो है यहां से क्या हुए, डिस्कवर्ड यहां से हुए। ठीक है, आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। ठीक है, चलिए इसी तरीके से लास्ट टॉपिक को हम करते हैं और वो टॉपिक है आपका केव्स इन उत्तराखंड, केव्स इन उत्तरकाशी, केव्स इन उत्तरकाशी। और केव्स इन उत्तरकाशी की बात करें तो यहाँ पर जो हमें देखने को मिलता है वो क्या देखने को मिलता है, यहाँ पर हमें देखने को मिलता है पुरोला। तो पुरोला में खास बात क्या है, पुरोला उत्तरकाशी में है तो पुरोला में खास बात क्या है कि यहाँ से ब्लू कलर्ड रॉक पेंटिंग इज डिस्कवर्ड, ब्लू कलर रॉक पेंटिंग इज डिस्कवर्ड। तो यहाँ से ब्लू कलर की जो रॉक पेंटिंग है वो क्या हुई है, डिस्कवर हुई है। ये अपने में बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है। सो दिस इज योर सेकंड क्लास और यहाँ पर हमारे मेजर केव और प्री हिस्टोरिक एविडेंस यहाँ पे क्या होते हैं, कंप्लीट होते हैं। बिकॉज आफ्टर प्री हिस्टोरिक वी आर गोइंग फॉरवर्ड टू प्रोटो हिस्टोरिक। तो याद रखिएगा, थर्ड क्लास को मिस मत कीजिएगा। एंड इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल जस्ट लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। और अगर आप एप्लीकेशन में देख रहे हो तो देखते रहो और पढ़ते रहो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक शुभम ठाकुर दीजिए इजाजत, धन्यवाद।